उनका ये कहना है कि उनका कोई इसमें दोष नहीं, ना उनका कोई वास्ता, ना वो मौके पे थी। बाकी का काम कानून करेगा। अगर वो निर्दोष हैं जैसा वो उन्होंने कहा है साफ तौर से, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक पिछड़े वर्ग से हैं, इसलिए उस बिटिया को जबरदस्ती फंसाया गया है राजनीतिक कारणों से, हम ये कहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच में जो दूध का दूध, पानी का पानी है, वो सामने आ जाएगा। आपकी पार्टी के नेता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए, मैंने इसलिए कहा, मैं इस मामले में दखल अंदाजी करने वाला कोई नहीं। जो भी है वो सामने आ जाएगा, पुलिस जांच करेगी और निष्पक्ष जांच हो। आज हमारा सबका कर्तव्य है कि ये सब तू मैं छोड़कर, ये सब राजनीति जो हम सब कर रहे हैं, इन राजनीति पक्षपात को छोड़कर अगर एक जिंदगी भी आप बचा सकते हैं तो वही सबसे बड़ी सेवा। 25 अप्रैल से, देखिए एक बात बताऊं, पिछले 30-40 साल से दो बातें जानना चाहिए। हिंदुस्तान ने किसी मुल्क से एड नहीं ली, मदद नहीं ली। हम दूसरे मुल्कों को मदद देते हैं, हमने कभी किसी से मदद नहीं। याद करिए कितना बड़ा सुनामी आया था, पूरा जितना कोस्टल इंडिया है वो सारा नष्ट हो गया। बहुत मुल्कों ने कहा हमें एड चाहिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हाथ जोड़ के सर झुकाकर कहा बड़ा आपका शुक्रिया, मैं विनम्रता से ये स्वीकार मानिए, पर हमें जरूरत नहीं है, हम सक्षम हैं। जब हमारा सोना गिरवी रख दिया था, याद करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो कांग्रेस की सरकार वो सोना भी छुड़वा लाई थी, हमने हाथ नहीं फैलाया। पहली बार ये मजबूरी में एड भी लेनी पड़ी, ले लीजिए कोई बात नहीं, मुश्किल का समय, हमें कोई एतराज नहीं। परंतु 25 अप्रैल को ये सारा सामान आया, 25 अप्रैल से ये सामान एयरपोर्ट पे सड़ रहा है, लोग मर रहे हैं। दिल्ली में, गुड़गांव में, देश में ऑक्सीजन की कमी से, चामराजनगर में, उत्तराखंड में हर रोज लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर मोदी जी एयरपोर्ट पर रखे बैठे हैं, फैसला ही नहीं किया उन्होंने कि कब बांटेंगे, किसे बांटेंगे। जीवन रक्षक दवाइयां, रेमडेसिवियर नहीं है, आज रेमडेसिवियर का एक इंजेक्शन खरीद कर दिखाइए, आपको पता चल जाएगा। कोरोना को हराएंगे और जीवन बचाएंगे, इस अभियान की अगली शुरुआत आज कैथल में चार्ली टोर्नेडो मशीन के माध्यम से सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव से फिर दोबारा से कर रहे हैं। अब जब महामारी का संकट चरम सीमा पर है, अब जब कैथल जैसे हमारे दरमियाने शहर में भी 400 के करीब इन्फेक्शन और मौतों की दुखद खबरें आ रही हैं, तो ये सैनिटाइजेशन और ज़्यादा ज़रूरी है। और 11 दिन के करीब सारे साथियों ने जो प्रोग्राम बनाया है, लगभग 10 से 11 दिन लगेंगे। कोई घर, कोई गली, कोई मोहल्ला हम नहीं रहने देंगे जहां तक हम सैनिटाइजेशन चार्ली टोर्नेडो मशीन से ना कर पाए। साथियों, 24 मार्च 2020 को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था, मैं कोरोना से युद्ध 21 दिन में जीत लूंगा। आज 1 साल से ज्यादा बीत गया। अगर केवल आप ताजे आंकड़े भी देखें तो हिंदुस्तान में इस समय 2.26 करोड़, 2.25 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से ग्रस्त हो चुके हैं। केवल कल ही 3,82,000 लोग कोरोना से ग्रस्त हुए और पूरी दुनिया में एक नया रिकॉर्ड दुखद मौतों का बना, जब 3,780 देश के नागरिक अपने जीवन से हाथ धो बैठे कोरोना की इस लड़ाई में। हरियाणा में भी 5,60,000 कोरोना संक्रमण की कुल संख्या हो गई है और अब तक सरकार के मुताबिक 5,000 लोगों की जान जा चुकी है। आज एक रेमडेसिवियर का इंजेक्शन 25, 20 और 25,000 रुपए की ब्लैक में मिलता है। एक टोसिलाजोम का इंजेक्शन 6-6 लाख रुपए में मिलता है। आम साधारण आदमी क्या करेगा, कहां जाएगा? हैवी फ्लू की गोली तक उपलब्ध नहीं, पैरासीटामोल की गोली का रेट भी महंगा हो गया है, जिंकोविट गोली का रेट महंगा हो गया है। कहां से गरीब आदमी बेड की तलाश करे?
इस समय पूरा हरियाणा और पूरा देश अटा पड़ा है मरीजों से, और सरकार नाम की कोई चीज है नहीं। सच्चाई ये है कि हरियाणा की भाजपा जजप्पा सरकार नदारद है और खट्टर सरकार की गुमशुदगी के पर्चे लगे हुए हैं। आज चार्ली टोर्नेडो मशीन कैथल शहर में शुरू हो जाएगी, 10 दिन ये चलेगी। कल से बाकी के जिले में हम इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। कल सबसे पहले सीवण और गोलाचीका करेंगे, परसों भांड और पुंडरी करेंगे, उससे अगले दिन राजौंद और कलायत करेंगे। अगले 3 दिन में हर डॉक्टर तक, प्राइवेट हो सरकारी हो, पुलिस स्टेशन हो, फायर ब्रिगेड के साथी हों या शमशान घाट में संस्कार करने वाले हमारे वाल्मीकि समाज के गरीब साथी, उन सबको पीपीई किट मुहैया करवाना, उनको सोडियम हाइपोक्लोराइड देना और उनको N95 मास्क के साथ साथ अपना जो हैंड सैनिटाइजर देना, ये हमारा कर्तव्य है, हम इसको निभाएंगे।